नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ पर्यायवाची शब्द। कुछ पर्यायवाची शब्दों को मैं लेकर के आया हूँ। पर्यायवाची शब्द बताने से पहले मैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि परिभाषा के अनुसार जो दे रखा है, पर्यायवाची शब्दों की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा ही निकले उन्हें हम पर्यायवाची कह सकते हैं। और पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे शब्दों की आवश्यकता हमें हिंदी में अत्यधिक पड़ती है और हिंदी इनके बिना अधूरी है। अगर कि कोई सा भी गद्य हुआ या पद्य हुआ, अगर उसमें पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कमल का जो फूल है, कमल शब्द उसमें आया है और कोई सी कविता में अगर कमल के स्थान पर अगर राजीव आ गया है तो उससे क्या है कि कविता की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो ये जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, ये गद्य और पद्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। तो आज हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को इसमें देखते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची है हमारा अंधकार। अब अंधकार का जो पर्यायवाची होगा उसे हम तम भी बोल सकते हैं, तिमिर भी और अंधेरा। दूसरा है हमारा अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि जो ज्ञात हमें नहीं है, जो हमें ज्ञात नहीं है उसे हम अज्ञेय कह सकते हैं। तो इसका होगा अजित, अपराजित या अपराजय। तीसरा है हमारा अतिथि। अतिथि को हम कहेंगे मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत। अगला है असुर। असुर के पर्यायवाची है राक्षस, दानव, दैत्य और निशाचर। निशाचर यानी कि रात्रि में विचरण करने वाले। अगला है अश्व। अश्व को हम कहेंगे घोड़ा, तुरंग, घोटक, हाय। ये अश्व के पर्यायवाची है। अगला आँख। आँख का है नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। आकाश। आकाश के हैं आकाश के पर्यायवाची नभ है, व्योम है, अंबर है और गगन है। अगला आता है आग। आग का अग्नि, पावक, अनल और ज्वाला। आभूषण। आभूषण के अलंकार, विभूषण, गहना। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल 3 ही इनके पर्यायवाची है, 5 6 भी इनके पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला है ईश्वर। ईश्वर को हम प्रभु भी बोल सकते हैं, भगवान भी, परमेश्वर भी, रब भी और परमात्मा भी हम इनको बोल सकते हैं। अगला है इंद्र। इंद्र का है देवेंद्र, देवराज और पुरंदर। नेक्स्ट देखिए वस्त्र। वस्त्र के पर्यायवाची है चीर है, पट है, कपड़ा है, अंबर है। अगला कमल। कमल के पंकज है, जलज है, राजीव है, सरोज है। नेक्स्ट देखिए कोयल। कोयल का है कोकिल, श्यामा और पीक और बसंत दूत भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला गंगा। गंगा का है भागीरथी, देवसरी, सूर नदी और सूरसरिता। गणेश। गणेश का है गणपति, गजानन, एक दंत और लंबोदर। अगला है गाय। गाय का है गो है, धेनु है, सुरभि है। ग्रीष्म। ग्रीष्म का है ताप, धाम और गर्मी भी उसको बोल सकते हैं। अगला है घर। घर का गृह, भवन, आवास और सदन। घोड़े का 2 बार आ चुका है दोस्तों इसमें, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। चांद। चांद का देखिए पर्यायवाची चंद्रमा, निशाचर और सोम और मयंक। अगला है चांदनी। चांदनी का है चंद्रमा, ज्योत्सना और कौमुदी। कौमुदी लिखा है इसमें, कुमुदी उसका होगा। जल। जल का है पानी, नीर और सलील, वारी। दुख। दुख का पीड़ा, कष्ट, वेदना। दुर्गा। दुर्गा का है अम्बा, काली, महागौरी और कल्याणी।
अगला है दूध, दूध का है दुग्ध, पाय, क्षीर। अगला देखिए धन, धन का है अर्थ, संपत्ति और द्रव्य भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला है ध्वजा, ध्वजा का है केतु, झंडा, ध्वज और पताका भी हम इसको कह सकते हैं। अगला देखिए नदी, नदी का है तरंगिणी, सरिता, तटिनी आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। अगला है नारी, नारी का है महिला है, वनिता है, औरत है, अबला है, स्त्री है। इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द जो बहुत छोटे छोटे हैं, इनका संग्रह आज मैं आपके सामने लेकर के आया था दोस्तों। धन्यवाद।